नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ साप्ताहिक राशिफल लेके दिनांक 9 अगस्त से 15 अगस्त तक। ये आने वाला ये हफ्ता 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कैसा रहने वाला है विभिन्न राशियों के लिए, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, आपको मैं बताऊँगा। इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्यौहार पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। 11 तारीख को अगर कहा जाए, 9 तारीख को सावन का तीसरा सोमवार है। 11 तारीख को अगर कहा जाए तो हरियाली तीज है। शादीशुदा औरतें इस व्रत को रखती हैं अपने पति के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। कहीं ना कहीं ये व्रत अगर कहा जाए तो समृद्धि को भी दिखाता है। किसी भी प्रकार का तनाव इत्यादि चीज़ें अगर वैवाहिक जीवन से संबंधित चल रहा है, उससे संबंधित चीज़ों के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक बेहद अच्छा अगर कहा जाए, व्रत रखने से आपसी जो तालमेल में कमी आती है उसमें कमी करता है। तीसरा, विनायक चतुर्थी भी जो है अगर कहा जाए 12 अगस्त को है और 13 तारीख को नाग पंचमी है। स्वर्ण मास के शुक्ल पक्ष में की पंचमी को हम लोग कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा नाग पंचमी कहते हैं। ये हो गए 30 त्यौहार की मैंने बात की। पीछे बृहस्पतिवार को मतलब कल जो है लाइव का कार्यक्रम मैं नहीं कर पाया। पिछले लाइव में भी मैंने कहा था कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी मैं आया, लेकिन इस लाइव में बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ पाई कि कार्यक्रम करने की, और ना ही मैं बुधवार को आपको जो है कोई कार्यक्रम भेज पाया। जैसे कुंडली से संबंधित या किसी योग से संबंधित प्रत्येक बुधवार को मैं कुछ ना कुछ ऐसा भेजता हूँ, और बृहस्पतिवार को आप सभी के प्रश्नों का जवाब देने के लिए निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम रहता है दोपहर में 2 बजे। रविवार को रात्रि में, प्रत्येक रविवार को रहता है, रविवार को रात्रि में 8:15 बजे आप सभी से मुलाकात होगी लाइव के कार्यक्रम में। चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां बनती हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, राशि से पंचम में चंद्रमा, ऐसे में कहा जाएगा पूरा ही हफ्ता अच्छा है। काम के लिए, धन के लिए, रूपरेखा बनाने के लिए, किसी प्रकार की मीटिंग करने के लिए, कहीं आपका धन फंसा है, रुका हुआ, उन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग नौकरी का प्रयास करें, नौकरी नहीं है, नौकरी से संबंधित चीज़ों की तरफ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। विवाह से संबंधित बातचीत, वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई तनाव, इस पीरियड में बातचीत के लिए भी अच्छा है, और कहीं ना कहीं अगर तनाव चल रहा है तो उससे संबंधित बातचीत करने के लिए भी अच्छा कहलाएगा। यात्राओं से लाभ मिलेगा। धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इस हफ्ते में। कहीं ना कहीं मित्रों का सहयोग मिलेगा, और भाई छोटे भाई बहनों से अगर किसी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है, बातचीत कर लीजिएगा, चीज़ें आपके हक में आ जाएंगी। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 12 तारीख और 14 तारीख अच्छी है। सावधानी एक दिन केवल 9 तारीख। लकी अंक की बात करें, लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, तनाव बढ़ेगा। अनावश्यक की वाद विवाद इस हफ्ते में दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को किसी भी तनाव से बचा के चलिएगा। जहां पर भी काम करते हैं, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो लोगों का नज़रिया या रवैया आपके प्रति बदला सा महसूस होगा। किसी भी प्रकार की किसी के साथ कोई चुगली इत्यादि चीज़ों में मत पड़िएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर पे आप पे बात आ जाएगी। अपनी किसी भी प्रकार की प्लानिंग, क्या करने जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो लोगों से व्यक्त मत करिएगा। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे इस समय पे जो आपका साथ देंगे, लेकिन नकारात्मक वाले जो है ज़्यादा इस समय पे मिलेंगे। यात्राएं सोच समझ के करिएगा। वाहन खरीदने के लिए या वाहन बेचना या खरीदना, उससे संबंधित चीज़ों के लिए समय अगर कहा जाए सामान्य नहीं है। थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, देख दाख के खरीद करिएगा। और खासकर मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो लोग लिखा पढ़ी का काम करते हैं, कहीं दस्तखत करना है, बड़ा देख दाख के किसी प्रकार का हिसाब करना है तो बड़ा सोच समझ के हिसाब करें। विवाह से संबंधित चीज़ों में अगर देखा जाए, जीवन साथी कुछ रुष्ट होगा इस हफ्ते में आपसे। कुछ ऐसी गतिविधियाँ होंगी जिसके कारण जो है आपस में टकराव होगा। थोड़ा सा अपने नेचर को बदल के चलिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 15 तारीख और 18 तारीख अच्छी है। सावधानी 9 तारीख और 10 तारीख को सावधानी रखनी है। लकी अंक की बात करें, लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए कुछ अनावश्यक यात्राएं करनी पड़ेंगी, जिसका मन नहीं था और जबरदस्ती यात्रा मैंने की, लेकिन उसका लाभ आपको आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। एक बार
दूसरी चीज़ अगर कहा जाए मिथुन राशि वालों के लिए इस समय पे खर्च के कारण मन खट्टा होगा। कुछ ऐसे निवेश करेंगे वो जल्दबाजी या आपके साहस के कारण, बहुत ज़्यादा आप साहसी बन गए और आपने जो है उसको पैसा दे दिया, या बहुत ज़्यादा साहसी बन गए आपने वो निवेश कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था। कहीं किसी के पास धन लगाना है, किसी को धन उधार देना है, या इन सब चीज़ों से इस समय पे बच के चलिएगा। वाणी खराब होगी, वाणी में कहीं ना कहीं कटुता आएगी और इस कटुता के कारण, इस वाणी के कारण आपकी चीज़ें नुकसान होगा। थोड़ा सा देख दाख के बोलिएगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, सरकारी नौकरी वालों के लिए विशेषकर सावधानी अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए कहा जाए तो सामान्य है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहें 9 तारीख और 10 तारीख अच्छी है, सावधानी 12 तारीख और 13 तारीख को रखनी है। लकी अंक की बात करें, लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कुछ ऐसे सौदे होंगे जो आपको हड़बड़ाहट में आप कर जाएंगे और उस समय पे लगेगा सब ठीक है, उसके बाद आपको निकल के आएगा मैंने गड़बड़ कर दी। कहते नहीं है कि दिमाग या आंखों पे पट्टी बंध जाना, वो वाली स्थितियां पैदा होंगी। किसी भी प्रकार का कोई निवेश हो, चाहे किसी प्रकार का कोई सौदा है, बड़ा धैर्य रख के करिएगा। वैसे तो इस समय पे ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बड़ा धैर्य रख के करिएगा। अगर करते हैं राय जरूर ले लीजिएगा किसी ना किसी से, घर परिवार जिसको भी आप अपना मानते हो, उससे राय लेने के उपरांत जो है आगे बढ़िएगा। अगर किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप में काम करते हैं तो इस समय पे धन को लेके तनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर परिवार में भी इस समय पे धन या पैसा या पैसे से संबंधित किसी बात को लेके आपस में दिक्कतें परेशानियां होंगी। विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थियों को कुछ ऐसे इस समय पे मौके मिलेंगे और कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों को मैं खासकर कहूँगा जो पढ़ाई के साथ में नौकरी भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा। यात्राएं सोच समझ के करिए, गाड़ी घोड़ा आराम से चलाइए और धन के व्यय से बचने की कोशिश करिए। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 11 तारीख और 12 तारीख अच्छी है, सावधानी 9 तारीख और 10 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, ऐसे में कहा जाएगा पूरा ही हफ्ता मिला जुला सा है, अच्छा भी है खराब भी है। अच्छा क्यों है? किसी प्रकार का निवेश करना है तो उसके लिए समय अच्छा है, शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। खराब क्यों है? इस समय पे आपका धन का व्यय होगा, परिवार आपके कारण आपसे परेशान होगा। कुछ समय निकाल के परिवार का भी ध्यान रखिएगा, कुछ समय निकाल लीजिएगा परिवार के लिए भी। किसी भी प्रकार का निवेश करने के लिए समय अच्छा है, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो या किसी अन्य कोई संपत्ति से संबंधित हो। वाहन खरीदना और वाहन बेचना दोनों ही अच्छा दिखाई दे रहा है इस समय पे, लेकिन वाहन आराम से चलाइएगा, सावधानी से चलाइएगा। घर परिवार से जो लोग घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है, और जो लोग विदेश में हैं कुछ ना कुछ ऐसी बातों को लेके मन खट्टा होगा, कुछ ऐसी बातें सामने आएगी, बड़ी याद सी भी आएगी और कहीं ना कहीं मन जो है बड़ा दुखी होगा घर परिवार को लेके। विवाह से संबंधित बातचीत, विवाह से संबंधित चीज़ों में अगर जाना उसके लिए समय सामान्य है, लेकिन किसी प्रकार का पीछे से वाद विवाद चल रहा था, इस समय पे बातचीत करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 9 तारीख और 15 तारीख अच्छी है, सावधानी अगर कहें 12 तारीख और 13 तारीख रखनी है। और लकी अंक की बात करें, लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए अनावश्यक का व्यय, अनावश्यक के खर्चों को लेके तनाव जो है बढ़ेगा। इस हफ्ते में अगर कहा जाए तो मन में भ्रम की स्थितियां पैदा होंगी और कोशिश ये करिएगा भ्रम में मत पड़िएगा। किसी भी प्रकार से कोई घमंड हो या किसी प्रकार का कोई जिद हो, जिद को छोड़ दीजिएगा, घमंड मत करिएगा, आपका नुकसान होगा। जिद के कारण कुछ ऐसा आपने धन व्यय कर दिया, जिद के कारण सोच समझ के कोई भी काम करिएगा, सोच समझ के करिएगा। मित्रों के कारण मन खट्टा होगा, मित्रता में कहीं ना कहीं अपमान या कह लीजिए मित्रता में कहीं ना कहीं नुकसान इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। झगड़े झंझट वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खान पान का विशेष ध्यान रखें। इस हफ्ते में खाना थोड़ा हल्का ही ले तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। जिन लोगों को बीपी से संबंधित समस्या, शुगर से संबंधित समस्या और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए लो, उनके लिए विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। ये हफ्ता उनके लिए अच्छा नहीं कहलाएगा।
प्रेमी जुगनों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं है। आपस में तनाव बढ़ेगा, वाद विवाद इतना हो सकता है कि अलगाव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। थोड़ा सा सचेत होकर चले। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 12 तारीख और 13 तारीख अच्छी है। सावधानी किस में रखनी है 9 तारीख और 10 तारीख। लकी अंक की बात करें नंबर 6। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आकस्मिक धन लाभ, अचानक धन लाभ, शेयर मार्केट निवेश से लाभ, कहीं आपका धन फंसा है रुका हुआ तो इस समय पे प्रयास करिएगा, आपका धन आपको मिल जाएगा। मित्रता के कारण आपकी काफ़ी चीज़ें जो है हल्की होंगी। मित्रता के कारण यार दोस्तों में जो है कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। जो लोग सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन इत्यादि चीज़ों का प्रयास कर रहे हैं या नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। अगर किसी प्रकार का साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, उन चीज़ों के लिए अगर कहा जाए समय बेहतर है। खर्च और व्यय दोनों ही इस हफ्ते में बना रहेगा। पड़ोसियों से मतभेद होंगे, जहाँ पर भी आप रहते हैं पड़ोसियों से मतभेद होंगे। व्यवसायियों के लिए बेहद अच्छा समय कहलाएगा। व्यवसाय या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में इस समय पे बढ़ोतरी होगी। धन के लिए विशेषकर समय है। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा आपका। किसी प्रकार का वाद विवाद मुकदमेबाजी अगर चल रही तो आपके फेवर में या इससे संबंधित चीज़ों में सकारात्मक बिंदु दिखाई दे रहा है। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 9 तारीख और 15 तारीख अच्छी है। सावधानी अगर कहें 11 तारीख और 12 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, लकी नंबर बनेगा नंबर 4। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये आने वाला हफ्ता आपके हिसाब से जो आपको चाहिए उस हिसाब से आपको सफलता दिलाएगा। कोई काम आपका रुक रहा है, फंस रहा था या किसी से बातचीत करनी थी, वो बातचीत के लिए समय नहीं दे रहा था, इन सभी चीज़ों के लिए समय अच्छा है। समय भी देगा, आपका काम भी होगा। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो लोग जनता से जुड़े हैं, जो लोग लाइजनिंग से संबंधित काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए समय अच्छा है। प्रॉपर्टी से संबंधित, खाने पीने से संबंधित काम, ऑयल से, तेल से संबंधित काम, और विशेषकर अगर कहा जाए किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी से संबंधित कार्यों के लिए ये हफ्ता बेहद अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए एडमिशन से संबंधित, विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए कुछ ऐसे विकल्प खुलेंगे जो आपके विद्या अध्ययन या पढ़ाई के लिए बेहतर होंगे। प्रेमी जुगनों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए सामान्य है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने जीवन साथी से झूठ मत बोलिएगा। इस समय पे झूठ बोलेंगे तो झूठ अपने आप उसमें फंसते जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 9 तारीख और 12 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 14 तारीख और 15 तारीख रखनी है। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 7। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा इस हफ्ते में पीछे का जो तनाव चल रहा था, पिछला हफ्ता जैसा गया उससे कई गुना हफ्ता जो है अच्छा है। पीछे का तनाव आपका कम होगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा भाग्य का सहारा मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा आप भी मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। व्यापारियों के लिए इस समय पे बेहद अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। उनके व्यवसाय में तरक्की के, किसी भी प्रकार का फंसा धन, रुका धन, उन सब चीज़ों के लिए समय अच्छा है। यात्राओं से लाभ मिलेगा। किसी प्रकार की कोई यात्रा आप अगर करना चाह रहे हैं, मन नहीं कर रहा था तो कोशिश ये कर लीजिएगा, यात्रा कर सकते हैं और यात्राओं से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग टीचिंग के क्षेत्र में हैं, जो लोग पढ़ाने के क्षेत्र में हैं, जो लोग कंसल्टेंसी से संबंधित काम में हैं, जो लोग ज़मीन से संबंधित काम है, जो लोग लिक्विड से संबंधित काम है, उन लोगों के लिए विशेषकर इस हफ्ते में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में किसी प्रकार का वाद विवाद है तो वाद विवाद आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, सुलझ जाएगा। विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए समय काफ़ी अच्छा और बेहतर दिखाई दे रहा है। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 12 तारीख और 15 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी अगर कहा जाए केवल एक दिन 9 तारीख को। लकी अंक की बात करें, लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए संघर्ष करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जितने प्रयत्न, जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको परिणाम मिलेगा। इस हफ्ते में भागा दौड़ी ज़्यादा होगी, धन का व्यय ज़्यादा होगा। कहीं ना कहीं लोगों से मनमुटाव और खासकर घर परिवार में मनमुटाव इस हफ्ते में बढ़ेगा।
किसी भी प्रकार का जमीन मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो बड़ा संभल के लीजिएगा, बड़ा देख दाख के लीजिएगा। कार्यक्षेत्र में वैवाहिक जीवन के कारण, अगर आपका विवाह हो गया, कार्यक्षेत्र में वैवाहिक जीवन के कारण जो है कार्यक्षेत्र में तनाव उत्पन्न होगा और कार्यों में अवरोध या कार्य करने में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी। यात्राएं सोच समझ के करिएगा, गाड़ी आराम से चलाइएगा। प्रेम में है जो लोग, प्रेमी जुगलों की बात करें, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं कहलाएगा। किसी भी प्रकार का विवाह से संबंधित बातचीत बड़ा धैर्य रख के, बड़ा देख दाख के ही करिएगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और खान पान का तो सावधानी रखनी है। फूड पॉइजनिंग हो गया, उल्टा सीधा मत खाइएगा, ये संकेत इस हफ्ते में दिखाई देते हैं। मकर राशि वालों को अगर कहा जाए 14 तारीख और 15 तारीख अच्छी है, सावधानी अगर कहें 9 तारीख और 10 तारीख को रखनी है। लकी अंक नंबर की बात करें, लकी अंक की बात करें, नंबर 1। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए हफ्ता पूरा ही मिला जुला सा है। काम भी बनेंगे, काम खराब भी होंगे। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए हफ्ते की शुरुआत में दिन अच्छे हैं। किसी भी प्रकार का निवेश करना है तो कोशिश ये करिए कि सोच समझ के हड़बड़ाहट में मत करिए। किसी को धन उधार देने से बचिए। धन का फंसना या लंबे समय तक के लिए फंसना इस समय पे दिखाई दे रहा है। पति पत्नी में तनाव बढ़ेगा। जो भी जीवन साथी उसके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य के साथ में। यात्राएं सोच समझ के करिए। अगर आप पॉलिटिक्स में, राजनीति में हैं तो किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं तो देख दाख के लीजिएगा। कहीं आपको कलम चलानी है, कहीं आपको लिखना है तो सोच समझ के लिखिएगा। व्यवसायियों को मैं कहूँगा उठा पटक का ये हफ्ता रहेगा। किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा और किसी के कहे के अनुसार कोई काम शुरू मत करिएगा। अगर बहुत ज़रूरी है तो सारा विजिट करिएगा, सब देखिएगा, घर परिवार में बात करिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। कुछ घर परिवार का भी गुस्सा आप सभी पे कुंभ राशि वालों को झेलना पड़ सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 9 तारीख और 10 तारीख अच्छी है, सावधानी 12 तारीख 13 तारीख। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए पूरा ही हफ्ता अच्छा है। हाँ कुछ है दिक्कतें धन से संबंधित, कुछ स्वास्थ्य से संबंधित हफ्ते के अंत में है, मतलब शनिवार रविवार के आसपास। लेकिन हफ्ते की शुरुआत बड़ी ऊर्जादायक होगी। कहीं ना कहीं हफ्ते की शुरुआत अगर कहा जाए धन के लिए बेहद अच्छी कहलाएगी। किसी भी प्रकार का वाद विवाद, झगड़े झंझट, मुकदमेबाजी अगर चल रही थी तो इससे संबंधित चीजों के लिए समय काफी अच्छा है। विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित कार्यों के लिए समय अच्छा है। घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं या नौकरी से संबंधित कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं घर से दूर जाके काम करने का, उसके लिए समय अच्छा है। और खासकर उन लोगों के लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा जिनके पास नौकरी नहीं है। इंटरव्यू या किसी से बातचीत करनी है, पूरा कॉन्फिडेंस से बात करिएगा, आपकी चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। व्यापारियों की बात करें, व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस कुछ लोग ऐसा भ्रम डालेंगे, कुछ लोग ऐसी स्कीम समझाएंगे, कुछ लोग स्कीम समझा के आपको धन आपका जो है कहीं ना कहीं हथिया सकते हैं या धन आपका फंस सकता है, या कहीं आपका धन जो है स्कीम समझाने के कारण जो है धन कहीं लटक सकता है। थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। 9 तारीख और 12 तारीख आपके लिए अच्छी है। सावधानी जो है 14 तारीख और 15 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक का मैंने साप्ताहिक राशिफल बताया। किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान। फिर से जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि कल मतलब बृहस्पतिवार को मैं लाइव का कार्यक्रम नहीं कर पाया, लेकिन रविवार को रात्रि में 8:15 बजे निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब के लाइव कार्यक्रम में होता है, यूट्यूब लाइव में, उसमें आके आप करा सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।